हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो ऑपरेटर का बहुत मेजर रोल रहता है सी लैंग्वेज में, क्योंकि हर ऑपरेटर जो है वो अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो फर्दर सी लैंग्वेज के टॉपिक करने से पहले हमें ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ऑपरेटर, कुछ पॉइंट्स हैं उसके। ऑपरेटर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Second, operators are symbols that help us to perform specific mathematical and logical computation on operands. अब ये क्या कह रहा है, जो ऑपरेटर्स हैं वो हमें किसी भी तरह की जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स पे, उनको करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये कुछ सिंबल्स होते हैं, वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। और जो ये सिंबल्स होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं उन पे अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, जैसे सिंपल एडिशन का। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी, यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो एक्ट कर रहा है एज अ ऑपरेटर, एंड जो ए बी हैं वो क्या है, हमारे ऑपरेंड्स। तो हमें ऑपरेंड्स टर्म को हमें ऑपरेंड टर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेंड टर्म क्या है। तो जो दो ऑपरेशन परफॉर्म होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो यहाँ पे क्या ऑपरेंड है, दैट इज ए प्लस बी, ए एंड बी, एंड प्लस क्या है, उनके बीच का सिंबल है। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट हमें पता ही है अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी, दीज आर द ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। फर्दर, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये बेसिकली टू टाइप के हैं। पहला है बाइनरी ऑपरेटर्स और दूसरा है यूनरी ऑपरेटर्स। अब बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है, बाइनरी ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो दो ऑपरेंड्स के साथ परफॉर्म करेंगे। और यूनरी ऑपरेटर क्या है, उसमें हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिंगल ऑपरेंड के साथ परफॉर्म करेंगे। अब सिंगल ऑपरेंड क्या है, हमारा वेरिएबल ए, जैसे हम ए लेंगे अकेला। अब टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, फर्स्ट है एडिशनल एडिशन। हमें पता है एडिशन क्या करता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में सम करवाता है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेंड्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करवाता है। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कराता है। फर्दर है हमारा डिवीजन, डिवीजन हमें पता है दो ऑपरेंड्स के बीच में डिवीजन कराता है। ये एक नया जो हमें में से काफ़ियों को नहीं पता होगा जो ऑपरेटर है अर्थमेटिक, दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हमारा परसेंटेज साइन यूज होता है। अब ये हमें क्या देता है आउटपुट में, जब हम किसी दो ऑपरेंड्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो उसका रिमाइंडर रहता है वो रिमाइंडर अगर हमें चाहिए तो उसके में क्या हेल्पफुल है, उसमें मॉडुलस का सिंबल हेल्पफुल है, जो परसेंटेज साइन है। जब हम दो ऑपरेंड्स के बीच में परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो वो हमें रिजल्ट में उसका रिमाइंडर देगा। जब डिवीज़न हम करते हैं जो रिमाइंडर रहता है, तो वो रिमाइंडर के लिए हमें परसेंट साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम फर्दर प्रोग्राम्स करेंगे तो हमें बहुत बार जो है रिमाइंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो एक सिंगल ऑपरेट पे काम करते हैं। ये टू टाइप के हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब इनका क्या रोल रहता है, ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू होती है, जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया इनिशियली a इक्वल्स टू 10, उस वैल्यू में +1 कर देते हैं। जैसे मैंने वैल्यू 10 ली है, तो अगर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया तो मेरी वैल्यू 11 हो जाएगी। बट इसके भी टू पार्ट्स हैं, एक है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक है प्री इंक्रीमेंट। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ++a, तो अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट लगाऊंगी तो एग्जीक्यूशन से पहले ही, एग्जीक्यूशन क्या होती है हमारी, जब प्रोग्राम रन होता है पहली बार, उससे पहले ही जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू ही क्या होगी, उसमें +1 हो जाएगा। बट अगर मैं a++ बाद में लगाती हूँ, जिसे हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, तो वो वैल्यू में इंक्रीमेंट जो है वो एक एग्जीक्यूशन के बाद होगा। सेकेंड है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
जिस तरह से इंक्रीमेंट में वैल्यू में +1 होता था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारा -1 होता है। अगर मैंने वेरिएबल की वैल्यू 10 ली है तो उसमें डिक्रीमेंट होके वो 9 हो जाएगा। सेम वे में हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू हमारी पहले ही नेगेटिव हो जाएगी 1, तो जो एग्जीक्यूशन है उससे पहले वैल्यू में हमारा एक -1 हो जाएगा। बट अगर हम प्री इंक्रीमेंट लेते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो एक बार एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारी नेगेटिव होगी। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। फर्दर है एक प्रोग्राम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बेस पे, जो एक एडिशन का प्रोग्राम है। फर्दर सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स ली हैं, stdio.h और conio.h। stdio.h जो है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio.h जो है वो हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, आप वहाँ देख सकते हैं फिर से अगर किसी को क्लियर नहीं है। देन हमारा वॉइड मेन आ गया जहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में है हमारे वेरिएबल्स, जो वेरिएबल के टॉपिक पे हमने कवर किया था। तो ये वेरिएबल किस डेटा टाइप के हैं, इंट टाइप के हैं, दैट इज इंटीजर टाइप। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, ए जिसको हमने ऑलरेडी वैल्यू दी है 10, बी जिसको वैल्यू दी है 4, और एक RES जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर कराना है। रिजल्ट के लिए हमने RES लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ हमें मालूम है कि जो हमें डिस्प्ले कराना होता है अपनी स्क्रीन पे, कंसोल पे, जो हमारी ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। ए के साथ हमने %d लगाया है, जो है हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमें बता रहा है कि ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। देन रिजल्ट में हमने सिंपली a+b लिया है, जहाँ पे हमारा a और +b सेव होगा। देन प्रिंट एफ में क्या है, हमारा जो हमारा रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। a+b इज जो प्रिंट एफ में है वो हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है स्क्रीन पे। देन गेट्स हियर जो हमें हमारा रिजल्ट है वो स्क्रीन पे रिटर्न कर रहा है। ये हमारा सिंपल एक प्रोग्राम है। फर्दर है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यू टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ पेयर ऑफ नंबर शेयर्स। बेसिकली दो ऑपरेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब ये कैसे हो, किन इसके ऑपरेटर की टाइप्स क्या रहती है, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये एग्जांपल्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर के। अब फर्दर रिलेशनल ऑपरेटर की टाइप क्या है, सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर। जनरली जब हम लिखते हैं तो हम सिंगल इक्वल टू जो लिखते हैं वो हम क्या करते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं। बट सी लैंग्वेज में हमें दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, जो ये सिंबलाइज करती है कि ये इक्वल टू ऑपरेटर है। देन है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये रिप्रेजेंट होता है नॉट साइन एंड इक्वल टू से। ये बताता है कि ये चीज़ें हमारी क्या है, इक्वल नहीं है। देन ग्रेटर देन ऑपरेटर, जो हमें दो ऑपरेंट्स में एक बड़ा ऑपरेंट बताता है। देन है ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर हमें बताता है कि दो ऑपरेंट्स में छोटा ऑपरेंट कौन सा है। देन है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ये कंडीशन होती है जब दो ऑपरेंट्स में हमने कंपेयर करना होता है, या तो ये बड़ा होना चाहिए या ये इसके बराबर होना चाहिए। तो इस केस में एक हमारा ग्रेटर देन का साइन लगेगा और साथ में इक्वल टू का साइन लगेगा। देन है हमारा लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। सेम वे में ये हमें बताता है, कंडीशन रहती है यहाँ तो कब छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो इसके लिए लेस देन का साइन और इक्वल टू रहता है। आज हमने दो टाइप्स के ऑपरेटर्स किए थे, फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।